श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण के आगे भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कहा है भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति से, देवानां गुणलिंगानां आनुषविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। इंद्रियां देवों की प्रतीक है ये इंद्रियां क्योंकि देवता बैठे हुए शास्त्र देवता बने, हर इंद्रियों के द्वार में 10 देवता बैठे हुए हैं और इनकी सहज प्रवृत्ति वैदिक आदेश के अनुसार कर्म करने में है। इनकी सहज प्रवृत्ति इनकी इंद्रियों की, इंद्रियों की तरह मन भी देवताओं का प्रतीक है, अतः वह भी श्री भगवान का प्रतिनिधि है। देवा नाम गुणलिंगा नाम आनुषविक कर्म नाम, वैदिक प्रवृत्ति वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने की है। सत्य एवैक मनसो वृत्ति, वैसी मन की भी जो वृत्ति है वह भी, मन भी देवताओं का प्रतीक है, उसकी भी वृत्ति जो है भगवान का वही प्रतिनिधि है। तो मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना, भक्ति करना, जब ये सेवा भाव से किसी हेतु के बिना भगवान की सेवा में लग जाता है तो ये सिद्धि या मुक्ति से बढ़कर ही है। अनिमित्ता, बिना किसी निमित्त के, ऐसे मन वैसी इंद्रियों से। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी, सिद्धेर गरीयसी जर्यति आसु या कोशम निर्गुणम अनलम यथा। सारे कोश जीव भाव के पंचात्मक कोश जो है हृदय स्थित जीवों के जीव को समस्त ध्वस्त कर देती है, जीव को समस्त समाप्त कर देती है। ऐसे जैसे जठरा अग्नि सब खाए हुए को पचा डालती है, इस प्रकार से ऐसी भक्ति हो जाए, अनिमित्ता भक्ति हो जाए। अपने समस्त इंद्रियों को भगवान पर, उनके स्वाभाविक वृत्ति को आप अस्वाभाविक बनाकर इधर उधर लगा के रखे हुए, अपने मन को इधर उधर लगा के रखे हुए हो, यही दिक्कत है। बनाया ऐसा भगवान ने बनाया ऐसा है कि मन उधर लगे। अब आपने जो है अपना उसके अंदर में अपनी जो थोड़ी बहुत आपको स्वतंत्रता मिली है कर्म करने की, उससे उसको बिगाड़ दिया, कंटेमिनेट कर दिया, पॉल्यूट कर दिया, लिहाजा आप भुगतना पड़ता है। उसको स्वाभाविक रूप में रहने दीजिए ना। आपका बनाया संसार तो है नहीं, आपका बनाया भोजन तो है नहीं, आप पचाते तो है नहीं, अरे खाते हैं, यहां तक तो क्रिया बनी हुई है, पर पचाने की क्रिया जो है कोई नहीं बोलते कि मैं पचाता हूं। पचाना जो है वह क्या है? आकर्मक क्रिया है, अपने आप सब होता है, पलकें अपने आप झपकती हैं, खाना अपने आप पचता है, मोशन अपने आप होता है। ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? यही तो है सब चीजें, स्वाभाविक प्रवृत्ति। इसको बदलते, अब जिस समय आपका समय है, अब सुबह का आप उसको चेंज कर देंगे तो आप कष्ट पाएंगे। जिस समय आपको खाना पचाने का समय है, उस समय आप जो है जिस समय भूख लग रही है, अच्छी उष्णता है पेट के अंदर में, आप ठंडा कर देंगे उसको, तब क्या होगा? ये स्थिति बनती है। इसको मत बनने दीजिए। आप समय से मल त्याग, समय से भोजन पान, समय से जलपान, समय से उसको, वही सब चीजें जो है स्वाभाविक है। क्या देखना, क्या सुनना, क्या पढ़ना, क्या लिखना, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा अकाउंटेबिलिटी है इसके अंदर में। ठीक है, एक समय कभी ऐसा हो जाता है भाई, आप देखिए संसार में दोनों किस्म की बना दिया भगवान ने और आपको गुजरना उससे से पड़ता है, पर कभी ना कभी ठहराव तो आएगा ना। जब ठहराव आएगा तो अपने कपड़ों की पड़ी गर्दिश को झाड़ लो ना, अपने मन के पड़े कलुष को हटाओ ना, भगवान की रागनी बढ़ा दो ना। क्यों नहीं करते ऐसा? उसको क्यों रख पकड़े रहते? जब सब कुछ चला जाए, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ? ऐसा क्यों? फिर तो समय आयु की पूंजी खत्म हो गई। एक यही पूंजी ऐसी है
जो बिल्कुल निश्चित पूंजी है, और ये दोबारा नहीं प्राप्त होगी आपको, और पूंजी आपको मिल जाएगी, फिर से बन जाएगी, बढ़ जाएगी, घटेगी और बढ़ जाएगी। और ये अपनी आयु की पूंजी केवल आपकी अपनी पूंजी है, किसी का इसमें योगदान नहीं है। और पूंजी में तो योगदान है, उसने मिला दिया, उसने मिला दिया, उसने मिला दिया, बढ़ता चला गया, लेकिन ये पूंजी तो आपकी अपनी पूंजी है ना, आयु की। तो भक्ति को मुक्ति से बढ़कर बोलते हैं लोग बाग, इसीलिए जैसे जठरानल निर्गणम पदार्थ को, खाए हुए पदार्थ को सिख बजाता है, निर्गीणम निगले हुए पदार्थ, वैसे भगवान की भक्ति कोश मान्य लिंग शरीर को या सुशरीर को या गुणों के भंडार को तुरंत जलाकर राख कर देती है। फलस्वरूप प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करें। जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं। हाँ, लगी रहती है। यह कार्य चाहे भौतिक हो चाहे वैदिक हो, यह इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है। मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, इसलिए इसे सत्व भी कहते हैं। मन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, इसलिए इसे सत्व भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, देवता श्री भगवान की विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हाँ है, जीव की इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होती है, तभी इंद्रियां अपनी प्राकृतिक स्थिति में मानी जाती हैं। फिर वो आनाकानी नहीं कर सकती हैं। नहीं, अरे भगवान को भोग लगाना है, हम पहले नहीं चखेंगे, सही हो जाएगी इंद्रिया। अरे हमको दर्शन करने के बाद ही हम कुछ और दर्शन करेंगे, सही हो जाती इंद्रिया। भगवान का भजन करने के बाद ही अपने आप सब सही हो जाती है। अन्यथा इंद्रियां असहज बर्ताव करती हुई कही जाती हैं। भगवान को ऋषिकेश कहते इसीलिए क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक स्वामी। ऋषिकेश, ऋषिक मन इंद्रियां, ईश मन उनके स्वामी। इंद्रियां तथा मन जब भौतिक रूप से कलुषित होते हैं तो वे किसी लाभ के लिए या किसी देवता के लिए कार्य करते हो। यद्यपि वे श्री भगवान की सेवा में निमित्त हैं। इंद्रियां ऋषि कहलाती हैं और भगवान ऋषिकेश। इस प्रकार समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट प्रवृत्ति परमेश्वर की सेवा करने की रहती, यही भक्ति है। भगवान कपिल ने समझाया कि जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या निस्वार्थी इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर होता है। सेवा की यह भावना सिद्धि से बढ़कर है। भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात भक्ति, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति, accustomed to devote into the lotus feet of भगवान की प्रवृत्ति अर्थात भक्ति मुक्ति की अपेक्षा अधिक दिव्य स्थिति है उसकी। जिस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था, भक्ति क्या है? मुक्ति के बाद की अवस्था है। बिना गुणों से मुक्त हुई कोई मनुष्य परमात्मा से एकाकार का अनुभव नहीं कर सकता। पहले गुणों से मुक्त होना पड़ेगा, यही मोक्ष कहलाया, और फिर भगवान से एकाकार होगा आपका। बिना गुणों से तो उनकी सेवा का अनन्य अनुभव नहीं कर सकता, बिना गुणों से गुणातीत हुए बिना। इसलिए गुणातीत होना ही पड़ेगा उसको। गुणातीत होने पर ही वो जो है सब भगवान के अव्यभिचारी भक्ति प्राप्त होती है। कि जब यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो इंद्रियां जब इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहती हैं इंद्रियां, तो इसका एक ना एक कारण होता है। किंतु जब यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो कोई हेतु नहीं होता। जब इंद्रिय तृप्ति में लगी है तो कोई कारण, भैया आज मेरे को आलू उंडी खाना है, इससे हुई तृप्ति होगी। आज फलाने के घर जाना है, फलाने उससे आज मिलना है, फलाने से आज मिलना है, फला से मिलना है। किंतु भगवान की सेवा जब ये इंद्रियां लगती है तो उसका कोई हेतु नहीं होता, क्योंकि भगवान तो स्वतः गुणातीत स्वरूप में है। इसे ही अहेतुकी या अनिमित्ता बोलते हैं। यही मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। बहुत सुंदर बात भगवान कपिल ने कही है।
बहुत संतों ने यही सब बात कही। हम नहीं चाहते एक जगह ये बात बोल के दूसरी बात बोले, एक ही चीज को समझा सके यहाँ पर, तो यही हमारा उद्देश्य है। ये बड़ा सनत कुमारों ने कहा कि दग्धाशयो तद समस्त तद दग्धाशयो तद समस्त दग्धाशयो मुक्त तद समस्त गुणों, सारे गुण जब मुक्त हो जाते हैं तब नैव आत्मनो वही अंतर विचष्टे, फिर जो है बाहर जो दिखाई पड़ने वाले दृश्य प्रभाव जो पड़ता था मन को वो नहीं पड़ता, अंतःकरण जो राग द्वेष होता था वो नहीं होता। ध्यान दीजिए, ये कहा गया है। और यही चीज परात्मनो यद अवधानम पुरस्तात्, यही भगवान के साथ मिल जीव आत्मा और ब्रह्म का, भक्त और भगवान के बीच का इस संबंध एक होने पर, उनके प्यार से जुड़ा हुआ होने का, यही चीज व्यवधान क्रिएट करती थी। लेकिन जब वह लिंग शरीर नष्ट हो गया, दग्ध हो गया, सब गुण नष्ट हो गए, तब क्या स्थिति बन गई आपकी? दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों परा नैव आत्मनो यद बह्यंतर विचष्टे, परात्मनो यद व्यवधानम पुरस्तात् स्वप्ने यथा तदुवयम विनाशे। अब ये नष्ट हो गया लिंग शरीर, सुशरीर दग्ध हो गया, इसलिए भक्ति ने खत्म कर दिया। और ये जो चीज थी यही पहले भगवान के बीच में और भक्त के बीच में, आत्मा के बीच परवाजी थी, बाधा बनी हुई थी। पर आत्मनो व्यवधानम पुरस्तात्, क्या बात है। और ये यदारती नष्ट की ब्रह्मणी आचार्यवान ज्ञान विराग रंगसा दहति वीर्यम हृदयम जीव कोशम, जीव कोश जला देती है ये भगवती। क्या ये जो शक्ति पैदा होती है भगवान से प्रेम करने के उनके चरणों की, यदारति नष्ट की ब्रह्मणी आचार्यवान ज्ञान विराग रंगसा दातीयम हृदयम जीव कोशम, दातीयम हृदयम जीव कोशम, जला के राख करती योनी योनी उत्थित यो अग्नि, योनी उत्थितो अग्नि। जैसे अग्नि अपनी लकड़ी में जब जलती तो उसी लकड़ी जला के राख कर देती। भगवान से प्यार करने पर ये तमाम पार्थिव चीजें समाप्त हो जाती हैं। ये सनत कुमारों ने कहा हुआ है। ध्यान दीजिए, राजा पृथ्वी को जब मंत्र उपदेश की प्रसंग आएगा, चौथे स्कंद में ये प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो भक्ति गुणों को जला डालती है, परमात्मा से एकाकार करा देती है, अविद्या की निवृत्ति करा देती है, भगवान के धाम पहुंचा देती है और सारी विभूतियों की, दिव्य ऐश्वर्यों की स्वयं में उपलब्धि करा देती है। भगवान कपिल ने कहा, नहीं न करही चित मत परा शांत रूपे, नक्षंती नो में निमिषो लेढ़ी। ये शाम हम प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्टम। हे माता, जो भक्त भगवान के धाम का ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ना करही चित मत परा शांत रूपे, नक्षंतिनो में अनिमिषो लीढ़ीति। एक क्षण भर के लिए भी जो उनका ये ऐश्वर्य से नष्ट नहीं होता, ये दिव्य ऐश्वर्य। ऐसे सब न तो आयुध
येषामहं प्रियात्मा सुतस्य सखा गुरु। न आयु न काल परिवर्तन ही नष्ट कर सकता परमात्मा को अपना प्रिय। ऐसे ईश्वर को न नक्षंती नो में अनिमिषो लेड़ी हेती। ऐसे ईश्वर को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही नष्ट कर सकता परमात्मा को अपना मित्र। ये शाम हम, जिनको हम प्रिय आत्मा सुतस्य, अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक या गुरु, सखा, गुरु हृदय दैव इष्टम, गुरु चिंतक, परम देव मानने वाले इन भक्तों का वह ऐश्वर्य उनसे किसी काल में छीना नहीं जा सकता। अर्थात भगवान काल चक्र भी उससे ग्रस्त नहीं सकता। ध्यान दीजिए, हर क्षण वो साथ में वो ऐश्वर्य रहेगा आपके साथ में। न करहे चे मत परा शांत रूपे नक्षंति नो में अनिमिषो लेड़ी हेती। ये शाम हम प्रिय, जिसका मैं प्रिय आत्मा हूं, जिसका मैं, जिसने मुझको अपना संबंधी, पुत्र, शिक्षक, गुरु मान लिया, ऐसे भक्तों का जो ऐश्वर्य है वो किसी काल में छीना नहीं जा सकता। क्या किसी का ना ही कर ही चित मत परा, जो मेरे परायण हो गया है, उसका यह ऐश्वर्य नक्षण जिन्होंने में अनिमिषो लेड़ी ही थी, किसी काल चक्र द्वारा उसको ग्रस्त नहीं सकता। उसको भगवान काल पुरुष है। भगवान कपिल ने अपने उपदेश का सार प्रस्तुत करते हुए अपनी माता से कहा, माँ एतावानेव लोके यस्मिन्, एतावान एव, यही संसार में, पूर्ण लोके, इस संसार में, लोके यस्मिन् पुंसाम निःश्रेयस, उसका निःश्रेयस कल्याण जो है जागृत हो गया, उस कल्याण का उदय हो गया उस पर, उसका हुआ ईश्वर कभी नष्ट होने वाला नहीं, तो कल्याण। एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसाम श्रेयसयोदयम दया तीव्रेन भक्ति योगेन मनोमयी अर्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को मुझ में अर्पित करके, मन को स्थिर कर, मनोमयी अर्पितम स्थिरम, मुझको अर्पित करके मन स्थिर कर लो, अर्पित कर दो सब, मन को स्थिर कर लो। मन को जो है किसी उपाधि से, मन को जो है कर्मवश मत होने दो, कर्मात्मक मत होने दो। मुझ में मन लगा, मुझ में लगकर भक्ति के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए मन, उसका चित्त, मन स्थिर हो जाए मुझ में लगकर, यही सब, मन मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसयोदया तीव्रेन भक्ति योगेन मयि अर्पितम मनो स्थिरम। मुझ में मयि अर्पितम, मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों में अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उसमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। यदि कोई गंभीरता पूर्वक मन सहित अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ देता है तो इसे उस जीव की उच्चतम सिद्धावस्था कहा जाता है। अब आइए प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत को समझाते हैं भगवान कपिल। भक्ति योग की महिमा का वर्णन करने के उपरांत भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। इसके माध्यम से जीव भक्ति तत्व को जानकर प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुणों से मुक्ति ही तो भक्ति है, गुणों का ही तो बंधन है। आत्मा में तो बंधन या मोक्ष है ही नहीं। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य निरंतर मात्र की इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया है। और भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां ना देवर्षीणां च नारदः। देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ,
गंधर्वाणाम चित्रथा मुनिनाम कपिलो सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व हूँ मैं। तो उसके सिद्धों में मैं कपिल मुनि, अर्थात मैं सांख्य शास्त्र का अर्थ ज्ञान है, अतः यह दर्शन ज्ञान प्रधान है। सृष्टि की रचना प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन इस दर्शन में मिलता है। सृष्टि रचना प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन इस दर्शन में मिलता है, प्रकृति और पुरुष के दर्शन में, जिसमें सभी सिद्धांतों का सप्रमाणोत्तर संगत ढंग से वर्णन किया गया। सांख्य में ऐसा वर्णन अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलता। कितने तत्वों से बना, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंचभूत, ये सब चीजें आती हैं। सांख्य दर्शन में उसको बताया गया है, ये सब यही मिलता है। जिस दर्शन में क्रमशः तत्वों का चिंतन या विचार किया गया है उसे ही सांख्य दर्शन कहते हैं। जिन तत्वों के सम्यक ज्ञान से पुरुष की दुख निवृत्ति हो जाती है वही जीव की कैवल्य अवस्था है। जिन तत्वों के सम्यक ज्ञान से पुरुष की दुख निवृत्ति हो जाती है वही जीव की कैवल्य अवस्था है। जो परम पुरुषार्थ है, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान कराया गया। इन 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक परिचय तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैश्लेषिक दर्शन, इन 25 तत्वों के ज्ञान से उत्पन्न विवेक छह दर्शन है। जो इन 25 तत्वों के ज्ञान से उत्पन्न विवेक से ही पुरुष स्वयं को प्रकृति से भिन्न समझने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं प्रकृति से भिन्न हूं, मैं वह पुरुष हूं जो प्रकृति से भिन्न कूटस्थ हूं मैं। क्या बात है। इस दर्शन की समझ से भगवान ने अर्जुन को यही समझाया शुरू में, गीता के अंदर में सांख्य योग समझाया, ये समझाया कि तुम प्रकृति से परे हो, अलग हो तुम उससे। तो ये समझने की सामर्थ्य दर्शन से प्राप्त होती है इन 25 तत्वों से। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने माया, आत्मा माया से भिन्न है, यही विवेक करने की सामर्थ्य सांख्य दर्शन से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं 25 तत्वों को। कैसे? सिंपल, आप पहले ऐसे याद कर लीजिए इसको। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 इंद्रियों के विषय 15, 5 पंचमहाभूत, 5 महाभूत कितने हो गए? 20, मन बुद्धि अहंकार 23, अब इसमें काल जोड़ दो 24 और कालपुर जोड़ दो 25, ऐसे हो जाता है। तो जिसका यही विवेक करने, आत्मा माया से भिन्न है, यही विवेक करने की सामर्थ्य सांख्य दर्शन से प्राप्त होती है। जिसका प्रतिपादन भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान कपिल ने कहा, सुनिए माता जी, अनादि आत्मा पुरुषो, जो अनादि आत्मा है, अनादि आत्मा पुरुषो, निर्गुण, जो अनादि आत्मा है, जो अनादि आत्मा है, पुरुष रूप जो है, वह निर्गुण प्रकृति पराह, प्रकृति से परे निर्गुण स्वरूप जो है अनादि आत्मा पुरुष। प्रतिधामा स्वयं ज्योति विश्वम येन समन्वितम, वह अनादि है, ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर येन समन्वितम स्वयं ज्योति प्रकाशित होता है। ये समतम स्वयं ज्योति उस प्रत्येक आत्मा से प्रकाशित होगा। वह आत्मा ही पुरुष है, वह आत्मा, अनादि आत्मा पुरुष, वह अनादि आत्मा पुरुष जिससे यह संपूर्ण जगत स्वयं प्रकाशित आत्मा से यह जगत प्रकाशित होता, वही आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्थित होने वाला है और स्वयं प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भी सांख्य दर्शन समझाते हुए कहा था, उद्धव सांख्य तत्व को समझकर मनुष्य भेद भ्रम छोड़ देता है। किसी भी वस्तु के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए उसके जन्म और प्रलय स्वरूप की कल्पना की जाती है।
जन्म की और प्रलय की। वर्तमान स्वरूप को समझना है तो कैसे यह सृष्टि बनी और कैसे सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कैसे ये शरीर बना और कैसे शरीर नष्ट हो जाएगा, तभी ना वर्तमान स्वरूप को आप समझेंगे कि वर्तमान स्वरूप क्या है। कुछ नहीं है, सत्य नहीं है। जब जन्म और मृत्यु को समझ जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये शरीर के बारे में नहीं, हमको आत्मा के बारे में समझना चाहिए जो जन्म और मृत्यु से परे है। ऋषि मुनियों ने आपको आदि सतयुग से समझ में आ चुका था कि एक ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है। यही सब जब मनुष्य समझ में आता है तो वह भी ऋषियों की तरह विवेक संपन्न कहा जाता है कि एक प्रभु की सत्ता के सिवा सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है, जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें से 24वें श्लोक में कहा गया है। तन्माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम। तन्माया फल रूपेण, माया के फल रूप के द्वारा केवल निर्विकल्पितम, फिर वह निर्विकल्पित हो जाता है। उसके अंदर में जो है अर्थात कोई संदेह नहीं, वांगमनो अगोचरम सत्यम द्विधासम भवत विध, कोई संदेह नहीं कि परम सर्वथा द्वैत से मुक्त है, उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है वह, कि वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की इसमें गति नहीं है, वांग मनो अगोचरम, ना उसमें इंद्रियों गति है, न मन की न वाक की, ना एतन मनो विशते न वागु चक्षु आत्मा, न एतन मनो विशते न चक्षु न आत्मा। न एतन मनो विशते न चक्षु न आत्मा प्राणेन्द्रिया यथानलम आचसा स्वा शब्दोपि बोधक निषेध तयात मूलम अर्थोक्तम आह यदृशेना निर्देशेद संधि। केवल नीति नीति शब्द किया, शब्द बोधक शब्द के रूप में उसका बोध कराया जाता है कि नहीं इतना ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। महात्मा उसका बयान नहीं कर सकती। न एतन मनोविशते, ये है नारायण भाव, परम ब्रह्म परमात्मा नारायण का भाव ये है। न एतन मनोविशते, मन का प्रवेश ही नहीं हो सकता है, अद्वितीय सत्य है। पर एक ब्रह्म ने अपने को दो कोटियों में व्यक्त कर रखा है, वाणी गति नहीं है इसमें। दूसरे शब्दों में वह परब्रह्म ही माया उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया है। दृश्य और दृष्टा दो भागों में, प्रतिबिंब और बिंब के रूप में प्रकट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तयोरेक तरो यर्थः प्रकृति शोभयात्मिका, तयो एक तरो ही अर्थः, उसमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते, तयो एक तरो ही अर्थः प्रकृति सो उभयात्मिका, उसी ने जगत में कार्य कारण का निर्माण किया। सा उभयात्मिका, वह उभयात्मिका है, कार्य कारण बनाने वाली है। उन दोनों में तयो, उन दोनों में एक तरो ही अर्थात प्रकृति, एक वस्तु को प्रकृति कहते। ज्ञानम तो अन्यतमो भाव, और जो अर्थात वही जो प्रकृति पदार्थ व्यक्त करती है, और दूसरी वस्तु जो है उनमें से वो है क्या, ज्ञान स्वरूप। ज्ञानम तो अन्यतमो भाव, उसको पुरुष कहते हैं, भोक्ता अथवा जीवात्मा भी कहते हैं, भोगने में हेतु भी कहते हैं। तो तयोर एक तरो अर्थात प्रकृति शोभयात्मका, ज्ञानम तो अन्यतमो भाव पुरुषा स्वविधीयते। इस प्रकार से अब यही बात गीता में भगवान ने कही है। तो ये सब बातें जो है इसको आपको थोड़ा और विस्तार से कल समझाएंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।